हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। बेलाग लपेट, बेबाक, बेअंदाज और मुसलमानों की सच्ची रहबरी का दावा करने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीधे चुनौती दी है। अवैसी ने राहुल को चैलेंज किया है कि वो 2024 में वायनाड छोड़कर हैदराबाद से उनके खिलाफ चुनाव लड़ें। अब सवाल ये है कि असदुद्दीन अवैसी ने राहुल गांधी को वायनाड छोड़कर हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती क्यों दी है। इसका जवाब भी हम इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप अवैसी का पूरा बयान सुन लीजिए। कि कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बगा पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों, देखा आपने कि असदुद्दीन अवैसी राहुल गांधी को कैसे सीधे चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि असदुद्दीन अवैसी ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि असदुद्दीन अवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो नाराज हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमलावर है। दूसरी वजह यह है कि असदुद्दीन अवैसी साल 2004 से लगातार सांसद हैं। वो इसी हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। हैदराबाद में 65% से ज्यादा मुसलमान हैं, यानी मुसलमान एक तरफा जिसको भी वोट करेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। चूंकि मुसलमान असदुद्दीन अवैसी को पसंद करते हैं और वो लगातार असदुद्दीन अवैसी को वोट देकर संसद में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए अवैसी को यकीन है कि न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कोई भी नेता हैदराबाद से उनके खिलाफ चुनाव लड़ ले वो जीत नहीं पाएगा। यही वजह है कि अवैसी राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि अवैसी खुद वायनाड क्यों नहीं चले जाते। वायनाड में भी 40% से ज्यादा मुसलमान है, यानी अवैसी को वहां भी मुसलमानों का समर्थन मिल सकता है। ऐसे में अगर वो राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से चुनाव लड़ें तो मुकाबला दिलचस्प होगा और दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। यानी कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये सब पता चल जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय राजनीति में आम धारणा है कि नेता समीकरण बैठाकर अलग अलग चुनावी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। भारत में 40 से ज्यादा ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मुसलमानों की संख्या 50% या इससे ज्यादा है। इसमें उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिहार की किशनगंज, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर, बारामूला, बंगाल की मालदा, मुर्शिदाबाद जैसी सीटें शामिल हैं। यहाँ मुसलमान जिस तरफ जाते हैं वो चुनाव जीत जाता है और आम तौर पर यहाँ मुसलमान ही चुनाव जीतते आए हैं। हैदराबाद का भी यही हाल है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हैदराबाद में 65% से ज़्यादा मुसलमान हैं, इसलिए अवैसी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। शायद यही वजह है कि अवैसी राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अवैसी को खुद पर भरोसा है, वो खुद को बड़ा नेता समझते हैं, सर्व समाज का नेता समझते हैं, तो वो खुद भी वायनाड से चुनाव लड़कर देख सकते हैं। अपने चुनावी क्षेत्र से, अपनी जाति, अपने धर्म के मतदाताओं के भरोसे चुनाव जीतना बहुत आसान है। नरेंद्र मोदी भी बनारस से लड़ते हैं, जहां 80% से ज्यादा हिंदू मतदाता हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को संभल, मुरादाबाद, रामपुर, किशनगंज, श्रीनगर, बारामूला से चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे तो वो 100 बार सोचेंगे और शायद चुनाव लड़ने से इनकार कर देंगे। इसलिए असदुद्दीन अवैसी को समझना चाहिए कि वो राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती देकर कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि जब एक तरफ भाजपा और उसका गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। ऐसे में अवैसी किसके साथ खड़े हैं? अगर भाजपा के साथ नहीं खड़े हैं
तो उन्हें इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो इंडिया गठबंधन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं? बहरहाल अवैसी की चुनौती पर कांग्रेस का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।